हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 12 करने वाले हैं, जो कि आपकी प्रश्नावली समांतर श्रेणियां, जो कि आपकी प्रश्नावली नंबर 5 है, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल इसमें हम करने वाले हैं। देखिए, ये वाली प्रश्नावली आपके लगभग 6 नंबर की है, अर्थात बोर्ड परीक्षा में लगभग 6 नंबर के प्रश्न इस प्रश्नावली में से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची है जिसमें कोई भी दो क्रमागत संख्याओं के मध्य अंतर सदैव समान रहता है तथा प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d हो तो श्रेणी का nवा पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d होगा। यहाँ पर देखिए, हम nवा पद को an बराबर a प्लस n माइनस 1d लिखते हैं। अगर Tn बराबर लिखा हुआ है तो भी ये nवा पद है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। ठीक है। अब करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। देखिए, सार्वंतर पूछा गया है, अगले पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं, सार्वंतर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, सार्वंतर को डी से लिखते हैं। तो हम तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं, हमें डी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा, ऑप्शन हो जाएगा ब। तो 10 माइनस 4 बराबर 6, जो कि ऑप्शन ब है। ये हमारा आंसर हो गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है। देखिए, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो जिनका सार्वंतर समान होगा वो समांतर श्रेणी होगी। तो देखिए, 2 4 8 16 ए है। इसमें देखिए, 4 में से 2 को घटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ए 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 आएगा। 8 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4, अर्थात ये सार्वंतर समान नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। अब देखिए ब, इसमें हमारे पास है -10 -6, अर्थात -6 में से -10 घटाएंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पर -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 10 में से माइनस के 6 है यहाँ पर, और ये प्लस के 10 है। इनको हल करने पर हमारे पास 4 आ रहा है। इसी तरीके से देखिए, -2 -6, तो ये तो हो गया D1। अब D2 ज्ञात कर रहे हैं, तो देखिए -2 -6 करेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 -2 को हल किया तो 4 आया। देखिए, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। अब D3 जब निकालेंगे, 2 में से -2 करेंगे तो भी 4 ही आएगा। ठीक है। तो हमारा सार्वंतर समान आ रहा है, तो हमारा आंसर ब होगा। ठीक है। जब आप इनको हल करेंगे तो इनके सार्वंतर समान नहीं आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। 9 में से 6 को घटा देंगे, 3 आया, और आंसर हो गया ब। बहुत आसान है। देखिए, समांतर श्रेणी का चौथा पद, देखिए 1 2 3 पद लिखे हुए हैं, चौथा पद लिखना है हमको। देखिए, प्रथम पद a बराबर हो गया 7, सार्वंतर 12 में से 7 घटाएंगे। देखिए, समांतर श्रेणी दी गई है तो हमें बार बार D1 D2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम चेक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे समांतर श्रेणी पहले से दी गई है, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारा सार्वंतर आ जाएगा यहाँ पर, और सार्वंतर हमारे पास आया 5, सार्वंतर आ गया 5। ठीक है। अब देखिए, हमसे यहाँ पर चौथा पद पूछा गया है A4। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे a + 3d। ठीक है। तो a 7 है, प्लस 3 गुणा सार्वंतर 7 + 3 गुणा 5 करेंगे, 15 हो गए। 15 में 7 जोड़ेंगे, 22 आ गए। अब 22 हमारे ऑप्शन स में है, आंसर आ गया। ठीक है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वही प्रथम पद है, द आंसर हो गया। ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जब a बराबर 4 है, d बराबर 2 है। ठीक है। प्रथम 4 पद लिखना है, प्रथम पद दिया गया है और सार्वंतर हमें दिया गया है। देखिए, 4 पद लिखना बहुत आसान है। प्रथम पद तो 4 ही दिया गया है, ये प्रथम पद हो गया। दूसरा पद हम 4 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तीसरा पद हो जाएगा
इसमें 6 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आ गया। 8 में फिर सारवंतर 2 को जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। ये हमारे 4 पद हो गए, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी के लिए प्रथम ए व सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है यही प्रथम पद होगा, तो ए बराबर तो -7 आ जाएगा। देखिए पेपर में लिख कर नहीं आना है, हमें आंसर कॉपी में लिख कर आना है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। और डी सारवंतर ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करना तो बहुत आसान है। समांतर श्रेणी दी गई है, -9 इसमें से घटाएंगे -7, तो देखिए -9 माइनस माइनस प्लस 7। अब देखिए माइनस का 9 है, यहाँ पर प्लस का 7 है, इनको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 10वां पद ज्ञात करना है A10, तो इसको A + 9D लिखेंगे। ठीक है, तो A का मान जो प्रथम है 2 + 9, अब यहाँ D लिखेंगे, 7 में से 2 को घटा देंगे, हमारे पास सारवंतर आ जाएगा, 5 आया। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं, 9 को 5 से गुणा किया 45 हो गए, 45 में 2 जोड़ेंगे 47 आ जाएंगे, और यही हमारा आंसर है। छोटे छोटे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि an बराबर 3 + 4n तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 9 में an बराबर दिया गया है 3 + 4n, तो यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 रख देंगे तो 4 पद हमारे प्राप्त हो जाएंगे। देखिए पहले a1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 + 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4 आया, और a1 का मान आ गया 7। इसी तरह से a2 बराबर n के स्थान पर 2 रख देंगे, यहाँ पर 2 रखा है, 3 + 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। a3 बराबर 3 + 4 3 प्लस, देखिए n के स्थान पर 3 रखेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। a4 इसी तरह से 3 + 4 गुणा, यहाँ n के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 गुणा 4 की करेंगे तो 16, और 16 और 3 को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। ये हमारे 4 पद हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखिए सूत्रों वाले वीडियो और पूरी किताब का दोहरान वाला वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, और 5वीं प्रश्नावली भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर केवल सूत्र पूछा है nवां पद ज्ञात करने का। तो देखिए nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1d। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, समांतर श्रेणी दी गई है, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, समांतर श्रेणी 54 51 48 45, ये समांतर श्रेणी है। प्रथम पद हो गया 54, सारवंतर डी ज्ञात करेंगे, 51 - 54 करेंगे, 51 - 54, तो देखिए 54 माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर इनको हल करने पर हमारे पास सारवंतर डी आ जाएगा -3। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है 10वां पद। 10वां पद हम जानते हैं, nवां पद ज्ञात करने के सूत्र से जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए a10 बराबर हो जाएगा a + 9d। a का मान लिखेंगे 54 है, + 9 और d का मान -3 है। 54 प्लस माइनस माइनस 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 54 में से 27 को घटाएंगे 27 आ जाएगा, और यही हमारा 10वां पद है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, समांतर श्रेणी दी गई है, इसका कौन सा पद शून्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। AP हमें दी गई है 21 18 15, प्रथम पद 21, सारवंतर D 18 - 21, तो हमारे पास आया -3। ठीक है, यहाँ पर हमसे कहा गया है 12वें प्रश्न में कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो an बराबर 0। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि nवां पद 0 है, तो an का सूत्र, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a + n - 1d बराबर 0। ठीक है, a का मान 21 प्लस n तो हमें ज्ञात करना है, d -3 है बराबर 0।
21 प्लस -3 को n से गुणा करेंगे -3n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 एकम 3, ठीक है। देखिए 21 और ये +3, इसको आपस में हल करेंगे 24 हो गया जोड़ने पर, और यहाँ पर प्लस माइनस -3n बराबर 0, तो -3n, n का मान ज्ञात करना है, 24 को पक्षांतरण किया -24 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर 24/3, 3 का भाग 24 में 8 बार गया, n बराबर आया 8, अर्थात हमसे 12वें प्रश्न में कौन सा पद शून्य होगा, तो 8वां पद शून्य होगा। यही हमारा आंसर है, 8वां पद शून्य है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है, 30वां पद हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पर देखिए प्रथम पद a बराबर 10 है, d ज्ञात करने के लिए 7 में से 10 को घटाएंगे, हमारे पास -3 आ गया। 30वां पद पूछा गया है, a n बराबर होता है a + n - 1d, तो a 30 बराबर हो जाएगा, a प्रथम पद 10 है प्लस n - 1, 30 - 1 करेंगे 29, और d का मान है -3, ठीक है। यहाँ पर 10 प्लस 29 को -3 से गुणा करेंगे, हमारे पास 87 आ जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस का, और 10 + -87 हो गया। इसको हल कर रहे हैं तो -77 आएगा। ये a 30, हमसे 30वां पद पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 639 है। समांतर श्रेणी दी गई है, 3 प्रथम पद है। यहाँ पर मान लेते हैं कि nवां पद 639 है। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, जहाँ इस वाली समांतर श्रेणी में a बराबर 3 है, d बराबर ज्ञात करने के लिए 15 में से 3 को घटा देंगे, हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए n वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a + n - 1 गुणा d, तो देखिए an 639 दिया गया है, ठीक है, और a 3 और d का मान हमारे पास है, n का मान ज्ञात हो जाएगा, तो हम यहाँ इसके बराबर ये है, तो 639 के बराबर भी यही होगा, तो a + n - 1 गुणा d बराबर 639, ठीक है। a का मान 3 रखा, n - 1, d का मान 12 रखा, बराबर 639, 3 का पक्षांतरण कर देंगे उधर, यहाँ पर 12n - 12 बराबर 639 -3, 9 में से 3 को घटाया 6 आया, 3 6, ठीक है। यहाँ पर 12n, अब देखिए 12n को यहीं रहने देंगे, और इस 12 को जब उधर लेकर जाएंगे पक्षांतरण करने पर प्लस का हो जाएगा। 12n बराबर 636 में 12 जोड़ रहे हैं, 648 हो जाएगा, और n बराबर 648/12 54 आ जाएगा। जब 648 में 12 का भाग देंगे तो 54वां पद 639 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, कौन सा पद 639 है, हमारा आंसर होगा 54वां पद, ठीक है। अब देखिए 15वां सवाल, समांतर श्रेणी दी गई है, यहाँ 19 है अंतिम पद, प्रथम पद 3 है, में पदों की संख्या कितनी होगी। देखिए an बराबर 19 अंतिम पद हमारे पास है, ठीक है, और हम जानते हैं an का सूत्र होता है a + n - 1 गुणा d बराबर 19, ठीक है। a प्रथम पद 3 प्लस n - 1 d, 5 में से 3 को घटाया 2 आ गया, सारवंतर 2 आएगा, ठीक है। अगले वाले पद में से पीछे वाला घटाया, 5 में से 3 2 आ गया, 3 प्लस 2n - 2 बराबर 19, 3 में से 2 को घटाया 1 आएगा, प्लस 2n बराबर 19, 2n बराबर 19, पक्षांतरण करेंगे माइनस का 1 हो गया, 19 में से 1 घटाएंगे तो 18 आ गया,
और n बराबर 18/2, 2 नाम 18, ठीक है। तो n का मान आया 9, अर्थात पदों की संख्या कितनी है? 9। यही हमारा आंसर है।